नमस्ते, आप देख रहे हैं RBM न्यूज और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जाति जनगणना। आखिर यह जाति जनगणना है क्या? क्यों इसे लेकर इतना हंगामा है? और अगर यह लागू हो गया तो देश के आम लोगों को इसका क्या फायदा होगा? आज हम आपको बताएंगे इस मुद्दे की पूरी सच्चाई, ताकि आप समझ सकें कि यह आपके लिए कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जाति जनगणना होती क्या है। जाति जनगणना का मतलब है देश की आबादी को उनकी जातियों के आधार पर गिनना और रिकॉर्ड करना। यानी यह पता लगाना कि देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति क्या है। भारत में हर 10 साल में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े तो दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अन्य जातियों की आबादी का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। 2025 में होने वाली जनगणना में अब जाति आधारित आंकड़े शामिल करने की मांग तेज हो रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। लेकिन यह मांग नई नहीं है। बिहार में 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण ने इस बहस को फिर से हवा दी थी। अब सवाल यह है कि अगर जाति जनगणना लागू हो गई तो आम लोगों को इसका क्या फायदा होगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. बेहतर नीति निर्माण। जाति जनगणना से सरकार को हर जाति की सही आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। इससे शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में सही तरीके से आरक्षण और संसाधन बांटे जा सकेंगे। मसलन, अगर किसी जाति की आबादी ज्यादा है लेकिन उनकी हिस्सेदारी कम है तो उन्हें और अवसर मिल सकते हैं। 2. हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मदद। OBC, SC, ST और अन्य छोटी जातियों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से योजनाएं मिलेंगी। जैसे अगर किसी जाति में शिक्षा का स्तर कम है तो उनके लिए विशेष स्कॉलरशिप या स्कूल बनाए जा सकते हैं। 3. सामाजिक न्याय। यह जनगणना सामाजिक असमानताओं को सामने लाएगी। मसलन, दलित और पिछड़े समुदाय जो आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें उनका हक मिल सकेगा। 4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जाति के आधार पर आबादी का डेटा होने से चुनावों में भी सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इससे छोटी जातियों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसके नुकसानों की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है और जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन समर्थकों का मानना है कि असमानता को खत्म करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है और इसके लिए डेटा चाहिए। 1 मई को PTI न्यूज ने बताया कि राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की मांग उठाई है और कहा कि 90% लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा 2025 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना से पहले यह बहस तेज हो गई है। कई राजनेता और सामाजिक संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना सही आंकड़ों के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ा है और लोग इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक न्याय और समानता की नींव रख सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या यह वाकई असमानता को खत्म करेगा या नई समस्याएं खड़ी करेगा? यह तो वक्त बताएगा। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं।